हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आम आदमी फाइनेंस की एक और मास्टर क्लास में। और आज हम एक ऐसा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो बहुत लोगों के माइंड पे है। बिकॉज रिसेंटली गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस काफी स्पीड से चल रहे हैं, तो बहुत लोगों का इंटरेस्ट है कि वो सिल्वर में इन्वेस्ट करें या गोल्ड में। इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। फिजिकल फॉर्म भी किया जा सकता है, म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू भी किया जा सकता है। अगर उसमें आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप नीचे दिए गए फॉर्म को फिल करके हमारी मदद ले सकते हैं। हम आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करते हैं। हम एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एज पर सेबी गाइडलाइंस। आगे चलते हैं। इस वीडियो को आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके माइंड में क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है कि उन्हें सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए या गोल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो प्रीशियस मेटल्स के नाम से जाने जाते हैं और ये इक्विटी का एक हेज भी माना जाता है। तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका कुछ परसेंटेज, एक स्मॉल परसेंटेज डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड रिस्क प्रोफाइल, आपको गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट गोल्ड या सिल्वर में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए ज्यादा सही है, ज्यादा लॉन्गर टर्म में ल्यूक्रेटिव है, इसका हमने एनालिसिस किया ऑन अ लॉन्गर टर्म चार्ट। हमने कुछ डेटा पुल आउट किया जो मार्च 2015 से लेके सितंबर 2025, यस मैंने 1 सितंबर 2025 का स्टार्टिंग रेट लिया। मैंने इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस निकाला और मैंने वॉलेटिलिटी को भी ऑब्जर्व किया। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो आपको अपनी स्क्रीन पे ये चार्ट्स दिख रहे हैं, ये गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस हैं एमसीएक्स एक्सचेंज पे, जो इंडिया की मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है। तो वहाँ का जो लाइन चार्ट है, और ये जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ब्लू लाइन जो है वो गोल्ड के प्राइस को इंडिकेट कर रही है और मरून लाइन जो है वो सिल्वर के प्राइसेस को इंडिकेट कर रही है। जैसा कि आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, गोल्ड ने लगभग इस 10-10.5 साल की ड्यूरेशन में 305% के रिटर्न्स दिए। इसका मतलब आपने 100 रुपए का गोल्ड लिया होता तो वो 405 रुपए का हो गया, और अगर आपने 100 रुपए का सिल्वर लिया होता मार्च 2015 में, जो कि लगभग 10.5 साल पहले है, तो वो आज की डेट में लगभग 235% यानी 335 रुपए का हो गया। तो अगर हम इसकी थोड़ी नंबर क्रंचिंग करते हैं, हम एक्सेल में डाल के, मैंने इसका जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट किया, स्टार्टिंग प्राइस, फाइनल प्राइस, डेज ऑफ होल्डिंग, ईयर्स ऑफ होल्डिंग के हिसाब से, जो CAGR का फॉर्मूला है उसके हिसाब से आपको गोल्ड में CAGR मिला 13.97% और सिल्वर में मिला 12.29%। तो गोल्ड ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है इस ड्यूरेशन में सिल्वर को। और इतना ही नहीं, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं जो ब्लू लाइन है उसमें उतार चढ़ाव कम आ रहे हैं कंपेयर टू द मरून लाइन। तो मरून लाइन में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, यानी इस एसेट क्लास का स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, क्योंकि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। सिल्वर जो है वो बैटरीज में यूज होता है, सोलर सेल्स में यूज होता है और बहुत सारे प्रोसेसेस में यूज होता है। गोल्ड भी यूज होता है काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में, लेकिन गोल्ड इज मोर यूज्ड इन फॉर्म ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एज वेल एज ज्वेलरी कंपेयर टू सिल्वर, विच इज ऑल्सो प्राइमरली यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी। तो सिल्वर के प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं डिमांड सप्लाई से, वेयर एज गोल्ड की डिमांड जो है वो पैनिक टाइम में ज्यादा होती है। जैसा कि हमने देखा पीछे, जब सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहां पे अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, जैसे कि हमने 2020 में देखा था, तो उस समय गोल्ड के प्राइसेस बढ़े थे। और गोल्ड के प्राइसेस अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो काफी लंबे टाइम तक स्टैग्नेंट रहते हैं, फिर एकदम से बढ़ने लगते हैं। जब इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ता है तो गोल्ड भी ज्यादा बढ़ता है, जब इक्विटीज अंडर परफॉर्म करती हैं तो गोल्ड जनरली स्टेबल रहता है या आउट परफॉर्म करता है। तो आपके पोर्टफोलियो का एक कॉम्पोनेंट डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल, अगर आप चाहते हैं हम आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट करें या फिर हम आपके लिए रिस्क प्रोफाइलिंग करके आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करें, हम आपके लिए कर सकते हैं। वी आर लीगली अलाउड टू डू दैट बिकॉज वी आर एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर से भी ये चीज डिस्कस कर सकते हैं। गोल्ड का एक छोटा सा पोर्शन आप डिपेंडिंग ऑन योर एज एंड योर सूटेबिलिटी ऑफ रिस्क आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो अगर मुझे चुनना हो अपने लिए इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स में से, तो क्लियर विनर जो है वो गोल्ड है, क्योंकि ओवर अ लॉन्गर टर्म ये आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा बैलेंस प्रोवाइड करता है, वॉलेटिलिटी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो की कम करता है, और डिफिकल्ट टाइम्स में या अनसर्टेन टाइम्स में जब जनरली इक्विटी पोर्टफोलियोज या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उस समय गोल्ड जनरली आउट परफॉर्म करता है, जैसा कि आपने बहुत सारे बियर मार्केट्स में ऑब्जर्व किया होगा। रिसेंट पिछले 1-1.5 साल में आप देखेंगे तो गोल्ड ने लार्जली आउट परफॉर्म किया है। उसका रीजन जियोपॉलिटिकल है, ओनली इक्विटी नहीं है, तो उसके और भी कई रीजंस है, कई कॉम्प्लिकेटेड रीजंस होते हैं गोल्ड में, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। और बहुत पुराना प्रचलन है हमारे देश में गोल्ड एज अ सेविंग इंस्ट्रूमेंट। इनफैक्ट पुराने जमाने में जब हमारे पास ज्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, म्यूचुअल फंड्स भी नहीं होते थे, तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन के लोग हैं, वो भी गोल्ड में सेव करना काफी पसंद करते थे। वो एक रैंडम डिसीजन नहीं था, वो एक बहुत वाइज डिसीजन था। गोल्ड जो है आपको बहुत ही अच्छा इन्फ्लेशन हेज भी देता है। ये वीडियो जो है ये
इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज से दिया गया है। अगर आप चाहते हैं हम आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करें तो उसकी सर्विसेज के लिए आपको हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना होगा। उसके लिए लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, वेल विशर्स के साथ शेयर कीजिए। उनको भी इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि गोल्ड या सिल्वर को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।